हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीयर टॉपर। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 वर्कशीट नंबर 35 डेट 29 सितंबर 2021 के लिए, जो कि है साइंस की वर्कशीट। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वर्कशीट अपलोड करूँगी कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। फिर मैंने बीच बीच में डाल दी थी, तो बीच में तो मैं बिल्कुल ही बीमार हो गई थी। और अभी भी हो सकता है कि मेरे थोड़े काम निकाल रहा है, तो वो मेरे को करने हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि इस हफ्ते की भी वर्कशीट में मैं कुछ ना डाल पाऊँ। तो आज हम साइंस की वर्कशीट में पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जिसे हम TIR भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब एक लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होता है, द लाइट विल रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक चीज़ आपको दिमाग में आ रही होगी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 48.8 डिग्री का होता है। ओके, और ये हमेशा इसमें कुछ कंडीशंस होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है? लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्योंकि देखिए, अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, और अगर वो क्या बोलते हैं रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इसीलिए डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। ओके, ताकि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करे। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए अगर TIR करना है हमें। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। से ऐसा एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट्स, इसमें आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। तो व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब स्टार लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो रिफ्लेक्शन उसमें होता है। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन इन द इंडेक्स चेंजेस एज द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब हमारी लाइट जो स्टार लाइट है वो एटमॉस्फेयर में एंड करती है तो वो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ओके, इस रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये थोड़ी सी ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये थोड़ी ऐसे जाएगी। ओके, उसके बाद द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स अपीयर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। इससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और फिर लाइट जो है वो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है। और इससे क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन से स्टार की पोजीशन थोड़ी चेंज दिखती है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, क्योंकि अर्थ की स्टेशनरी फिजिकल कंडीशंस नहीं है, जो अपैरेंट पोजीशन होती है स्टार्स की वो चेंज होती रहती है, इसीलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, मतलब चमचम करते हुए दिखता है। एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट, तो कभी कभी क्या होता है जल्दी सनलाइट आ जाती है और सनसेट देर से होता है। द सन इज विजिबल 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज, और सनसेट अपीयर्स 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हैज टेकन प्लेस इन इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जो सन है वो हमें उगने के मतलब राइज होने के 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले दिखता है। एक्चुअल जो होता है वो हमें 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है, और सन जो है वो 2 मिनट बाद हमें डूबता हुआ दिखता है। एक्चुअल में वो 2 मिनट पहले ही डूब चुका होता है। ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। टिंडल इफेक्ट, जब कोई बीम ऑफ लाइट जो है वो किसी टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट से स्ट्राइक करती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एक्सेट्रा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट वगैरह के, जैसे हम कहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होता है, उससे हमारे जो होता है, अगर वो टाइनी ड्रॉपलेट से पास करती है बीम ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट से, तो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल हो जाती है। इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कलर होगा लाइट का, जैसे ही वो लाइट स्कैटर करेगी, मतलब कि ऐसे फैलेगी, तो जो उसका कलर होगा वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल्स क्या, मेनली ब्लू लाइट। जब अगर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं, और अगर लार्जर साइज़ के होते हैं तो वो लॉन्गर वेवलेंथ के कलर लार्ज साइज स्कैटर लाइट टू ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ के
लाइट को स्कैटर करते हैं अगर लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल आता होगा कभी कभी कि जो आसमान है वो नीला क्यों दिखता है। द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी लाइट के फैलने की वजह से होता है। जब सनलाइट जो होती है वो एटमॉस्फेयर से पास करती है, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में वो ब्लू कलर में स्कैटर हो जाते हैं रेड से ज़्यादा, इसीलिए ब्लू कलर का हमें आसमान दिखता है। और अभी हमें रेड क्यों दिखता है सन, ओके, सनराइज़ के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट जो होती है सन से वो हम हॉरिजॉन light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो लाइट होती है सन से वो हॉरिजॉन के थ्रू पास करती है थिकर लेयर्स ऑफ एयर और लार्ज डिस्टेंसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारी आंखों से पहुंचने से पहले। तो लाइट इस सन से ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस रिजल्टिंग इन वाइट अपीयरेंस। और इससे क्या होगा, वो छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी और इससे क्या होगा, वाइट अपीयरेंस होगी सन की। नियर द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन के पास मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट और शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है, काफ़ी सारी ब्लू लाइट निकलती है, ओके, और शॉर्टर वेवलेंथ निकलती है पार्टिकल से। इसीलिए जो लाइट होती है वो हमारी आंखों पे लॉन्गर वेवलेंथ के द्वारा पहुंचती है और इससे हमें रेडिश अपीयरेंस दिखती है। उसके बाद आता है, ये हमें डायग्राम भी दिखाया गया है कि हम ये देखिए ऑब्जर्वर, ये हमारी आँखें हैं, और उसके बाद ये हमारा ओवरहेड पे सन है, उसके बाद ये हॉरिजॉन के पास सन है। तो ब्लू लाइट स्कैटर्ड और सन अपीयर रेड, और अगर हमारे ओवरहेड पे है तो ब्लू लेस ब्लू लाइट स्कैटर होगी, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे फिनोमेना को डिस्क्राइब करने को दिया है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में आप यहाँ पे हमें जो दिखाया गया है ये पूरा आप लिख दोगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। उसके बाद आपके पास है ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई, इसमें भी आप लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, ओके। उसके बाद आप लिखोगे रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग डे सनराइज एंड सनसेट, इसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद एडवांस सनलाइट एंड सनसेट, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।